आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोरोना पॉजिटिव के नए मामले बढ़कर 5 हो गए हैं। कोविड-19 के नोडल अधिकारी डॉक्टर अभिजीत राय ने 7 जून को चेन्नई और दिल्ली कोलकाता से इंडिगो विमान द्वारा पोर्ट ब्लेयर पहुंचे सभी यात्रियों से घरों में ही बने रहने का अनुरोध किया है। द्वीपों में अब तक 10,000 से अधिक लोगों के नमूने जांच के लिए भेजे गए। कोविड-19 के दौरान सेवाएं प्रदान करने वाले अग्रणी कर्मियों को सम्मानित करने के लिए कल बुनियादाबाद में कार्यक्रम आयोजित हुआ और सांसद कुलदीप राय शर्मा ने इंटरनेट की वजह से जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में असमर्थ लोगों को अतिरिक्त समय देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री से अनुरोध किया है। सुबह के समाचारों के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोरोना पॉजिटिव के नए मामले बढ़कर 5 हो गए हैं। कोविड-19 के नोडल अधिकारी डॉक्टर अभिजीत राय ने बताया कि इंडिगो विमान से चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर पहुंचे प्रातरापुर के एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने के बाद इनके परिवार के अन्य सदस्यों की भी जांच की गई और जांच में परिवार के 3 अन्य लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा दिल्ली कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर पहुंची एक महिला की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इन्हें आईएनएचएस धन्वंतरी में भर्ती कराया गया है। बाकी 4 मामलों में से एक को जीबी पंत अस्पताल में भर्ती किया गया है, जबकि 3 अन्य को आज भर्ती किया जाएगा। डॉक्टर अभिजीत ने चेन्नई और दिल्ली कोलकाता पोर्ट ब्लेयर के इंडिगो विमान से 7 जून को पोर्ट ब्लेयर पहुंचे सभी यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपने घरों में ही बने रहें। उन्होंने बताया कि प्रातरापुर क्षेत्र के कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति ने जिस टैक्सी में यात्रा की थी उसमें बैठे अन्य लोगों से भी संपर्क कर उनका भी परीक्षण करवाया जाएगा। कल हमने 28 नमूने उन लोगों का लैब में भेजे थे जिनका इन 2 पॉजिटिव कॉन्टैक्ट के साथ कॉन्टैक्ट आया था। इनमें से 3 नमूने कल रात को पॉजिटिव आए हैं। ये वे लोग हैं जो पहला केस पात्रापुर एरिया के उनके परिवार के ही लोग हैं। कुल मिलाकर 5 पॉजिटिव केस अंडमान निकोबार में पाया गया है। 2 व्यक्ति हॉस्पिटल में हैं और बाकी 3 व्यक्ति हम अभी इनको हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं और उनका इलाज जीबी पंत हॉस्पिटल में चलेगा। पूरी कॉलोनी में 53 हाउसेज को हमने कल कंटेन कर दिया है पात्रापुर एरिया में। वहाँ पर सबके घर में हमने क्वारंटाइन की सील लगा दिए हैं। जो टैक्सी ड्राइवर पहला पॉजिटिव केस था जिनको उन्होंने एयरपोर्ट से घर छोड़ा था उनको भी देर शाम तक ट्रैक कर लिया गया है। उनका भी हम सैंपलिंग आज कर रहे हैं। जो लोग उस विमान में आए थे उनका भी लिस्ट तैयार कर लिया गया है। उनमें से कुछ लोगों का टेस्ट एयरपोर्ट पे हो गया था, कुछ लोगों का बाकी है। उनका आज से हम टेस्टिंग शुरू कर रहे हैं। मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ जो इन 2 फ्लाइट्स में 7 तारीख को दिल्ली कोलकाता पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई पोर्ट ब्लेयर के लिए आए हैं वे प्लीज अपने घर में ही सेल्फ आइसोलेशन में रहे, घर से बाहर ना निकले जब तक कि सबकी सारी टेस्ट या सबका सारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अब तक 10,010 लोगों के नमूने जांच के लिए भेजे गए। इनमें से 9,628 की रिपोर्ट हासिल हुई है। 382 की प्रतीक्षा है। जिला प्रशासन द्वारा दक्षिण अंडमान जिले में घर घर जाकर निगरानी का कार्य किया जा रहा है। हवाई अड्डे और बंदरगाह पर मुख्य भूमि से आने जाने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। श्रम विभाग में लेबर इंस्पेक्टर के पद के लिए लिखित परीक्षा अब 19 जून को सुबह 10 बजे से अंडमान लॉ कॉलेज में ली जाएगी। उम्मीदवारों को हॉल टिकट साथ लाने को कहा गया है। प्रश्न पत्रों की जांच 19 जून को ही की जाएगी और वरीयता सूची भी उसी दिन जारी कर दी जाएगी। दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष सुबीर चंद्र ने परिवहन निदेशक डॉक्टर नवलेंद्र कुमार सिंह से मुलाकात की और उनसे पोर्ट ब्लेयर से टूसनाबाद रांची बस्ती के लोगों के लिए आने जाने के वास्ते सुबह और शाम के समय बस की व्यवस्था करने का अनुरोध किया। परिवहन निदेशक ने इस दिशा में उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया। श्री सुबीर चंद्र ने पोर्ट ब्लेयर से कोलिनपुर के अंदरूनी भाग तक भी बस सेवा शुरू करने का अनुरोध किया। ये समाचार आप आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से सुन रहे हैं। कोविड-19 के दौरान काम करने वाले नगरपालिका परिषद के वार्ड नंबर 8 के सफाई कर्मियों के अलावा कोविड-19 की जंग में जुड़े लोगों को सम्मानित करने के लिए कल बुनियादाबाद में एक सादे समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सांसद कुलदीप राय शर्मा मुख्य अतिथि थे। उन्होंने 24 घंटे अपनी सेवाएं देने वाले नगरपालिका के सफाई कर्मियों के अलावा अन्य विभागों के लोगों के साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायकों और एएनएम को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम में पार्षद के गणेशन ने भी अग्रणी भूमिका निभाने वाले लोगों की सेवाओं को याद करते हुए उन्हें सम्मानित किया। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने इंटरनेट की वजह से जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में असमर्थ लोगों को अतिरिक्त समय देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री से अनुरोध किया है।
अपने पत्र में श्री शर्मा ने कहा कि जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक बिना विलंब शुल्क के जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए एक बारी छूट देने का अवसर प्रदान किया जाए। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक रिटर्न जमा करने की तिथि को बिना विलंब शुल्क के बढ़ाकर 30 सितंबर तक किया जाए। इसके अलावा सांसद ने कुछ और बिंदुओं पर भी वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित किया है। उधर अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर के अध्यक्ष एम विनोद ने प्रधानमंत्री, पर्यटन मंत्री के अलावा द्वीपों के उपराज्यपाल और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कोविड-19 के मद्देनजर द्वीपों के पर्यटन उद्योग को सहायता पहुंचाने और कोरोना के कारण पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े बेरोजगारों द्वारा लिए गए ऋण में ब्याज माफी और ऋण चुकाने की अवधि को बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए उपाय करने का भी अनुरोध किया है। नगरपालिका परिषद अध्यक्ष एनके उदय कुमार के नेतृत्व में पार्षदों और नगरपालिका के अन्य अधिकारियों ने गांधी मार्केट क्षेत्र का दौरा किया। दौरे के दौरान परिषद के सचिव ने बचे हुए कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा ताकि दुकानों के आवंटन के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा सके। सांसद कुलदीप राय शर्मा के साथ परिषद के सचिव और वार्ड नंबर 7 के पार्षद ने जंगली घाट शमशान घाट का दौरा किया। सांसद ने क्षेत्र को दुरुस्त करने का अनुरोध किया तथा नालों की साफ सफाई करने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होने वाली 12वीं की शेष परीक्षाओं में बैठने के लिए विद्यार्थियों को अपना परीक्षा केंद्र बदलवाने की वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान कर रहा है। लॉकडाउन के दौरान जो छात्र दूसरे राज्य या जिले में चले गए हैं या हॉस्टलों में रह रहे हैं, वे भी इन परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। छात्रों को इन परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए अपने पिछले परीक्षा केंद्रों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए अपने वर्तमान जिले में पसंद के स्कूल के बारे में सूचित करना होगा। निजी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा केंद्र में बदलाव के वास्ते आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है। ये बोर्ड परीक्षाएं अब परीक्षा केंद्र की जगह विद्यार्थियों के अपने स्कूलों में ही आयोजित करवाई जाएंगी। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। श्रोता प्रतिदिन सुबह 7:05 से 7:15 तक और सायं 6:50 से 7 बजे तक समाचार सुन सकते हैं। ये समाचार मोबाइल फोन और वाहनों के एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से तैयार साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंगिणी प्रत्येक शनिवार शाम 6:30 बजे, समाचार वार्ता प्रत्येक रविवार सुबह 7:20 पर और आमने सामने कार्यक्रम हर माह के दूसरे और चौथे शनिवार को रात्रि 8:15 पर सुना जा सकता है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ टी जयश्री। धन्यवाद राकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केदारनाथ पुनः निर्माण परियोजना की समीक्षा करने के समाचार को दीप समाचार ने आज अपनी बड़ी खबर बनाया है। इसरो द्वारा ऑनलाइन साइबर स्पेस प्रतियोगिता आयोजित करने के समाचार को दिल्ली टेलीग्राम्स ने प्रमुखता दी है। सीसीएस पुलिस द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के समाचार को भी अखबार ने पहले पन्ने के निचले भाग में जगह दी है। अंडमान में लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इन्फो इंडिया ने श्रम आयुक्त के बयान को अपनी बड़ी खबर बनाया है। द्वीप समूह में कोरोना पॉजिटिव से जुड़े नए मामलों के प्रकाश में आने के समाचार को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। एस्पेक्ट ने इस खबर को अपनी पहली हेडलाइन बनाते हुए लिखता है कि द्वीपवासी दोबारा लॉकडाउन में नहीं जाना चाहते, जबकि द इको ऑफ इंडिया ने सुर्खी दी है कि कोरोना के विरुद्ध जंग अभी समाप्त नहीं हुई है। सांसद कुलदीप राय शर्मा द्वारा बुनियादाबाद में कोविड-19 की जंग में अग्रणी भूमिका निभाने वाले योद्धाओं को सम्मानित करने के समाचार को अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी ने अपनी बड़ी खबर बनाते हुए कार्यक्रम को सचित्र प्रकाशित किया है। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने वित्त मंत्री से जीएसटी के मामले में द्वीपों के कारोबारियों को राहत देने का अनुरोध करने के समाचार को अंडमान शिखा में जगह मिली है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोरोना पॉजिटिव के नए मामले बढ़कर 5 हो गए हैं। कोविड-19 के नोडल अधिकारी डॉक्टर अभिजीत राय ने 7 जून को चेन्नई और दिल्ली कोलकाता से इंडिगो विमान द्वारा पोर्ट ब्लेयर पहुंचे सभी यात्रियों से घरों में ही बने रहने का अनुरोध किया है। द्वीपों में अब तक 10,000 से अधिक लोगों के नमूने जांच के लिए भेजे गए। कोविड-19 के दौरान सेवाएं प्रदान करने वाले अग्रणी कर्मियों को सम्मानित करने के लिए कल बुनियादाबाद में कार्यक्रम आयोजित हुआ और सांसद कुलदीप राय शर्मा ने इंटरनेट की वजह से जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में असमर्थ लोगों को अतिरिक्त समय देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री से अनुरोध किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।